नमस्ते। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आइए नीचे प्रत्येक संकेतक को अधिक विस्तार से देखें। यदि आवश्यक हो तो आप रोक लगा सकते हैं। आप अध्ययनाधीन संगठन के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब हम कंपनी के मुख्य संकेतकों पर नजर डालेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, टिकर BAC। यह समीक्षा 10 अप्रैल 2025 तक के डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार Guru.Markets निगम बैंक ऑफ अमेरिका उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक होल्डिंग मूल्यांकन में 93 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखेंगे। अध्ययनाधीन कंपनी के लिए परिणाम 10 में से 1 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.1 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार में यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। 1 अंक के स्कोर के विरुद्ध बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। बैंक ऑफ अमेरिका और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर बैंक ऑफ अमेरिका -0.9% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 12.6%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प $282.6 अरब है। $2,674 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प की हिस्सेदारी 10.57% है और यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $271.79 बिलियन अनुमानित है। $2,144 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प 12.679% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा बैंक ऑफ अमेरिका बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 10.57% है। पुस्तक मूल्य 12.679% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 20% अधिक है। उपश्रेणी में बाजार और बुक वैल्यू में संगठन की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $614.418 बिलियन हैं। बुक वैल्यू पर ऋण पूंजी का 226.1% है। कंपनी के ऋणों पर परिणाम बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 11.1 है। 10.2 का उपश्रेणी औसत से 8% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ का आकलन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $25,511 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई $31,095 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 21.9% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से बिक्री अनुपात 1.4 है। उपश्रेणी का औसत 1.3 है और उपश्रेणी के औसत से 8% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व के बाजार मूल्य के संकेतकों का आकलन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $198,990 मिलियन था।
अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से 242,550 मिलियन होने की उम्मीद है। यह वर्तमान से 22% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 12.8% है। उपश्रेणी में औसत 13.1% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन सहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 8.333% है। यह बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 27% कम है। और यह तथ्य संगठन के वर्तमान विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। बैंक ऑफ अमेरिका पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $1,326,000 है और उपश्रेणी के लिए $1,46,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 26.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी का आकलन सहनीय 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी मुनाफा $119,700 है। $102,000 की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ और उपश्रेणी और कंपनी के संकेतकों के औसत के बीच का अंतर 17% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का आकलन अच्छा 0.5 अंक। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $934,000 है। उपश्रेणी में $777,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 20% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व हिस्सेदारी का अनुमान अच्छा 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयर 1.2% हैं। उपश्रेणी औसत 0.9% के साथ। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 37% का स्तर दर्शाता है बैंक ऑफ अमेरिका, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 43% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को लगभग शेयरों के समान ही उद्धृत किया जाता है। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $37.14 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $49.92 है। वास्तविक अनुमान और आम सहमति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 34% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में। स्टॉक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया गया। कोई व्यापार न खोलें क्योंकि वर्तमान वीडियो एक समीक्षा है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। guru.markets